आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरी मोहतरम माओ, प्यारी बहनों और बेटियों, अस्सलामु अलैकुम। आज हम इंशाल्लाह तिलावत करेंगे अपने अगले सबक की, जो कि है सूरह अनाम की आयत नंबर 45। ये है 45 और ये 46। इंशाल्लाह तिलावत करेंगे, यानी कि आयत नंबर 45 एंड 46 की तर्जुमे के साथ और तफसीर के साथ। तो शुरू करते हैं आज का सबक। लेकिन शुरू करने से पहले बेल के आइकन को प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगली वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। और हो सके तो शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, आपको भी सवाब मिले और मुझे भी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबक। आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़क़ुत्तिआ, पस काट दी गई। कुत्तिया, फा के मीनिंग पस या फिर, और कुत्तिया काट दी गई। दुबेरुल, दाबिरुल, दाबिरुल के मीनिंग है जड़। दाबिरुल कौमिल्लज़ीना, दाबिरुल कौमिल्लज़ीना जड़ उस कौम की जो ज़लमु जालिम थे। फिर काट दी गई जड़ उस कौम की जो जालिम थे। वलहम्दु, और तारीफ है या शुक्र है, लिल्लाहि, अल्लाह के लिए, रब्बिल आलमीन, जो रब है सारे जहानों का। अब पिछले सबक के साथ ये मुंसलिक है, जिसमें अल्लाह ताला कहता है कि ये लोग जो है अल्लाह की नसीहत को भूल गए हैं। फिर इन पर अल्लाह ताला ने पहले जो है तकालीफ से आजमाया, तकलीफ दी, और उनको कहा कि वो अल्लाह ताला ने उनको अजाब दिया और तकलीफ दी लोगों को, ताकि वो जो है सीधे रास्ते पर आए। लेकिन उन पर असर नहीं हुआ, उनके दिल सख्त हो गए। अल्लाह ताला कहता है शैतान ने मुज़य्यन कर दिए उनके लिए इस दुनिया की रौनकों को, और उनके लिए खूबसूरत करके दिखा दिए। तो अल्लाह ताला ने फिर ये छोड़कर उन पर हर खुशी के दरवाजे, आसाइशों के दरवाजे खोल दिए, कि हो सकता है इस तरह ये मान जाए और शुक्र अल्लाह का अदा करें। लेकिन उस तरह भी वो राह रास्त पर नहीं आए। फिर अल्लाह ताला ने अचानक उनको पकड़ लिया, बगतन अचानक, और फिर रह गए वो नाउमीद। क्योंकि इस दुनिया में तो वो इस दुनिया की रौनकों में लगे रहे, अल्लाह ताला की फर्मा बरदारी और अतात तो की नहीं। तो क्या हुआ, वो रह गए नाउमीद। आखिर में, आखिरत में इनको सारी सजाएं जो अल्लाह ताला ने दोजख तैयार की हुई है, तो वो दोजख उनको मिलेगा, और जन्नत से नाउमीद हो जाएंगे, मायूस रह जाएंगे। कुछ भी उनको आखिरत में फिर नहीं मिलेगा, फिर हिस्से में होगा दोजख, अल्लाह माफ करे। तो अल्लाह ताला कहता है कि ऐसे लोगों की जड़ काट दी गई है, खत्म हो गए, आखिर खत्म होना है सबकी को। आखिर जो है उनका अंजाम जो है वो होने वाला है। जो इस तरह के काम करते हैं, तो ये नहीं कि वो सारी उम्र इधर ही रहेंगे, और ये दुनिया उनको के लिए जो है रौनक की जगह बनी हुई है, तो इस दुनिया में सारी उम्र के लिए नहीं रहेंगे। ये दुनिया तूफानी है, चंद लम्हों की है आखिरत के मुकाबले में। तो फिर जड़ जब काट दी गई उन लोगों की जो जालिम थे, तो अल्लाह ही मेहरबान है, अल्लाह ही का शुक्र है कि जालिम लोगों से जो है निजात मिल जाती है दुनिया वालों को। वो सारे जहानों का रब है, पालने वाला है। वो किसी जालिम को सारी उम्र के लिए दूसरों पर मुसल्लत नहीं करता, वो, वरना ये जुल्म तो बढ़ता जाएगा। लेकिन आखिरकार अल्लाह ने जालिमों के लिए भी जो है वो अंजाम जो है उनका तैयार किया हुआ है, और आखिर में उनको दोजख में डालना है। नऊजुबिल्लाह, अल्लाह माफ करे, अल्लाह बचाए ऐसे ऐसे वक्त से। अल्लाह हमें अपने नेक और सालिह लोगों में शामिल करे, और जालिमों के सफ से अल्लाह हमें निकाले, कि हम अल्लाह ताला की फरमाबरदारी करें और अल्लाह के नेक लोगों में शामिल हों। तो अगली आयत में अल्लाह ताला कहता है, कुल, कह दो मेरे प्यारे नबी, तुम, क्या देखते हो तुम, या क्या राय है तुम्हारी, इन, अगर, अखज़ल्लाहु, पकड़ ले अल्लाह, या चीन ले अल्लाह, समाकुम, कान उनके, या सुनना
तुम्हारा, कुम का मीनिंग है तुम्हारा, मैंने उनका तर्जुमा किया है, वो हम होता तो फिर उनका होता। समाकुम, समात तुम्हारी यानी कान तुम्हारे, व अबस्वारकुम और देखना तुम्हारा या आंखें तुम्हारी। ऐसे तो आंखों को आइन कहते हैं, लेकिन इधर हम जो है अबस्वार देखना को कहता है, लेकिन कहते हैं, लेकिन मीनिंग इसका तो देखना है, लेकिन हम इधर इसके मीनिंग लेंगे आंखें तुम्हारी। वखतमा और मोहर लगा दे, अला ऊपर, कुलूबी दिल, कुम तुम्हारे, और मोहर लगा दे ऊपर तुम्हारे दिल के। मन तो कौन है, इलाहुन माबूद, गैरु सिवाय, गैरुल्लाह अल्लाह के सिवा। अगर अल्लाह कान छीन ले तुम्हारे और आंखें छीन ले तुम्हारे और मोहर लगा दे ऊपर तुम्हारे दिलों के, तो फिर कौन ऐसा माबूद है अल्लाह के सिवा। या अतीकुम ले आए तुम्हारे पास, बिही साथ उसके, यानी वो चीजें वापस ले आए तुम्हारे पास। उन्जुर देखो तो, कैफा कैसे, नुसर्रिफो हम फेर फेर कर बयान करते हैं, नुसर्रिफु हम फेर फेर कर बयान करते हैं। नुसर्रिफुल आयाते निशानियां या आयतें, ये अल्लाह की आयतें हैं जो हम पढ़ रहे हैं, तो कैसे बयान करते हैं फेर फेर कर आयतें। सुम्मा फिर भी, हम वो, यसदिफून रुकते हैं, इनकार करते हैं, एराज करते हैं, यानी अल्लाह इस तरह बार बार बयान करता है अपने कलाम में, और फिर भी ये लोग जो है नहीं मानते, इनकार करते हैं और अल्लाह के सीधे रास्ते पर नहीं आते और अल्लाह की फर्मा बरदारी नहीं करते। अल्लाह ताला कहता है कि ये मेरे प्यारे नबी, इन लोगों से कह दो कि अल्लाह ताला ये चीजें तुमसे छीन ले, तुम्हारी समात, तुम्हारी आंखें और दिलों पर मोहर लगा दे। यानी उस वक्त से डरो कि अल्लाह ताला तुमको तो आंखें दी है, लेकिन इससे तुम्हें अच्छाई नजर नहीं आती, और कान तो दिए हैं, लेकिन उससे सही अच्छाई वाली भलाई वाली बातें तुम्हें समझ नहीं आती और अच्छाई दिखाई नहीं देती। तो ऐसे वक्त से डरो कि ऐसे ना हो अल्लाह तुम्हारे दिलों पर भी मोहर लगा दे, और ऐसा मोहर लगा दे कि फिर किसी बात की समझ ना आए और कोई अच्छाई अच्छाई लगे ही ना, और इंसान जो है वो फिर गलत कामों में और बुराइयों में फंस जाए, और वो बुराइयां और वो गलत अमाल जो है वो आखिरत में दोज़ख का ईंधन बनाने की का सबब बनने का सबब बने वो अमाल हमारे। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह बचाए कि अगर इतनी बुराइयां करे कि आखिर में ये सारी बुराइयां जो है, ये अमल जो है वो दोज़ख के ईंधन का सबब बने। इंसान, अल्लाह ताला कहता है ना कि दोज़ख की आग वो आग है जिसका ईंधन पत्थर और इंसान है। अस्तगफिरुल्लाह, इंसान और जिन, अल्लाह माफ करे, अल्लाह बचाए। तो अल्लाह ताला कहता है उस वक्त से डरो, उनको बताओ कि क्या राय है तुम्हारी। वो वक्त आ जाए कि अल्लाह छीन ले तुम्हारे कान और तुम्हारी आंखें और दिलों पर मोहर लगा दें। वो वक्त आ गया तो फिर कोई ऐसा माबूद नहीं है कि वो ये चीजें तुम्हें वापस ले आए, जिससे तुम्हें अच्छाई और बुराई में फर्क महसूस हो कि क्या अच्छाई है और क्या बुराई है, मैं बुराई को छोड़ लूं और अच्छाई को इख्तियार कर लूं और अल्लाह के सीधे रास्ते पर चलूं। लेकिन जब इंसान को समझ ही नहीं आएगी, उस पर मोहर, दिलों पर मोहर लग जाएगा अल्लाह की तरफ से, जब अल्लाह नाफरमानियां देखेगा तो फिर तो यही होगा, फिर तो अल्लाह ताला जो है वो जो है दिलों पर मोहर लगा देगा, तो फिर इंसान जो है खसारे में रह जाएगा। इसलिए अल्लाह ताला फिर कहता है देखो मैं कैसे तुम लोगों को फेर फेर कर मुख्तलिफ पहलुओं से, मुख्तलिफ तरीके से बता रहा हूं कि सीधे हो जाओ, सीधे रास्ते पर आ जाओ, फर्मा बरदार बन जाओ, अतात करो, अल्लाह के हुक्मों की अतात करो, ना फिरो, ना एराज करो, ना इनकार करो, अल्लाह को एक मानो, उसके पैगंबरों पर ईमान लाओ, आखिरत पर ईमान लाओ, फरिश्तों पर। लेकिन अगर ये कुछ नहीं करोगे तो नुकसान अपना है।
بار بار اللہ تعالیٰ مختلف طریقوں سے، ہم آگے بھی پڑھیں گے، ابھی تو ہم نے صرف 7واں پارہ پڑھ رہے ہیں، ابھی تو کافی رہتا ہے، بار بار اللہ تعالیٰ تاکید کرتا ہے، انسان کو کہتا ہے یہ شریعت دی گئی ہے، یہ کلام اللہ نے اپنا بھیجا ہوا ہے کہ اس کے مطابق اپنی زندگی کے مسائل حل کرو اور اس کے مطابق زندگی گزارو۔ لیکن اگر کوئی ترجمے سے پڑھے گا ہی نہیں تو ان کو کیا پتا ہوگا؟ دوسروں کی باتوں پر عمل کریں گے تو دوسروں کی باتوں کا کچھ پتا نہیں، جب تک خود اللہ کا کلام ترجمے سے نہیں پڑھو گے۔ جب اللہ کا کلام ترجمے سے پڑھ لو گے تو پھر خود پتا چلے گا کہ کیا صحیح ہے کیا ٹھیک ہے، پھر بندے کا دل جو ہے وہ خود آواز دیتا ہے کون سی بات صحیح ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے جو بھی فیصلہ کرنا ہو تو وہ بندہ پھر کرتا ہے جب اللہ کا کلام پڑھ لیتا ہے اور اس پر اثر بھی ہوتا ہے۔ اثر تب ہوتا ہے جب دلوں پر مہر نہ لگی ہو اور آنکھیں اور کان کھلے ہوں، اور یہ وقت آنے سے پہلے اپنی اپنی اصلاح کرو تو بہتر ہے، ورنہ اللہ کہتا ہے کہ اس وقت سے ڈرو اگر میں نے چھین لی تمہاری آنکھیں اور تمہارے کان۔ اللہ معاف کرے، اللہ ہمیں اپنے نیک اور صالح لوگوں میں شامل کر دیں، آمین۔ آج کا سبق ختم ہوتا ہے، اللہ ہمیں یہ قرآن مجید کا ترجمہ مکمل کرنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ، یا پروردگار، یا رب العالمین، یا مالک یوم الدین، یا علی کل شیء قدیر، یا اللہ تو مہربان ہے۔ یا اللہ ہمیں، ہمارے والدین کو، ہماری اولاد کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے بھابھی اور نندوں کو، میری استانی آپی جان کو، ہمارے سارے رشتہ داروں کو، کل مومن مسلمانوں کو یا اللہ جنت فردوس میں جگہ عطا فرما، دوزخ کے عذاب سے بچا، قبر کی سختی آسان فرما۔ یا اللہ، یا پروردگار، یا رب العالمین، ہمیں عافیت والے معاملات دے۔ یا اللہ ہماری بیماریاں، تکالیف، پریشانیاں اور برائیاں ہم سے دور کر دے، ہمیں اپنے نیک اور صالح لوگوں میں شامل کر دے، آمین ثم